हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सेल में हम कैसे पैरोल को बनाते हैं। कैसे हम कहीं पे अगर जॉब कर रहे हैं, हमें बहुत सारे लोगों का, एम्प्लॉइयों का सैलरी शीट बनाना है कि किसको कितना टीए मिल रहा है, कितनी उसकी बेसिक सैलरी है। ये सारा सब कुछ हिसाब किताब टैली में तो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अगर वही पैरोल हमें एक्सेल में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो उसका आज मैं आपको ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही समय बचाने के लिए कुछ बना लिया है। आप भी ऐसे बना लीजिएगा, जिसमें मैंने यहाँ पे दिखा रखा आपको एम्प्लॉय डिटेल्स। एम्प्लॉय डिटेल्स में मैंने दे दिया है एम्प्लॉय का नाम, उसका डिजिग्नेशन क्या है, वो एचआर है, अकाउंटेंट है, मैनेजर है, क्या चीज़ है वो, ठीक है। उसकी पोस्ट क्या है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। फिर उसकी बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी जैसे हमको पता है, जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो हमें बेसिक सैलरी बताई जाती है कि भाई आपकी बेसिक सैलरी इतनी होगी। तो हम यहाँ पे एग्जांपल में कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं निशांत की बेसिक सैलरी हमने डाल दिया 25,000। इस तरीके से आपको कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देना है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, चलिए यहाँ पे फटाफट टाइप कर देते हैं। देखिए, जब भी हम कहीं पे जॉब करते हैं तो जो हमें सैलरी दी जाती है, वो सैलरी जो होती है हमारी, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक हमारी एंडिंग होती है, एक हमारा डिडक्शन होता है। ठीक है, कुछ हमें मिलता है और कुछ हमारी सैलरी से कटता भी है। वो जो कटता है वो बाद में हमें मिलता है, जब भी हम जॉब को छोड़ के जाते हैं तब हमें दिया जाता है। ठीक है, तो एंडिंग में क्या क्या चीज़ें आती है वो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको कि एंडिंग सैलरी में क्या क्या चीज़ें हमें दी जाएंगी। जैसे कि एच आर ए हो गया, टी ए हो गया, डी ए हो गया, और ये हमारा ग्रॉस। तो एच आर ए अब हमें कैलकुलेट करना है, तो एच आर ए हमें कंपनी बताती है कि किस पर्सन को कितना एच आर ए मिलना है, कितना टी ए मिलेगा, कितना डी ए मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि एच आर ए हमसे बोल दिया गया कि जितने लोग हैं सब पे 2%, या अलग अलग है तो आप अलग अलग टाइप कर लेना। मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि सबको 2% एच आर ए दिया जा रहा है। इस तरह टी ए मान लेते हैं, 3% टी ए है, सॉरी। यहाँ पे ले लिया हमने 3% टी ए। डी ए भी अपने हिसाब से हमने कुछ डाल दिया, यहाँ पे 2% डाल दिया। अब देखिए, ये एच आर ए, टी ए, डी ए, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, हम इक्वल टू लगाएंगे बेसिक सैलरी। ठीक है, ये हमारी बेसिक सैलरी गुड़े अब जितना हमें एच आर ए बताया गया, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, हमसे बोला गया कि 2% है एच आर ए इनको दिया जाएगा इनकी बेसिक सैलरी का। तो हमने 2% और एंटर को प्रेस करना है। तो इनकी बेसिक सैलरी का ये निकल के आ गया एच आर ए। ऐसा अगर सबका अलग अलग है तो सबका अलग अलग निकाल लेना है। मैंने बस एक ही बार में ले लिया सबका 2%। तो अब यहाँ से पकड़ के खींच देंगे तो ये सबका निकल के आ जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम एज आपको टी ए निकाल लेना है, इक्वल टू बेसिक सैलरी गुणा कर देना है इसमें। 3% बताया गया है तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3%, ये आ गया। और यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर देंगे तो ये सबका निकल के आ जाएगा। अब बात आती है डी ए की, तो डी ए में यहाँ पे निकाल लेते हैं इक्वल टू बेसिक सैलरी गुड़े हमारा ये हो गया 2% और एंटर। तो ये भी हमारा निकल के आ गया। अब बारी आती है हमारी ये ग्रॉस सैलरी की, कि हमारी ग्रॉस सैलरी कितनी हो रही है। तो अच्छा, एक चीज़ और, ये एंडिंग सैलरी जो मैंने दिखाया आपको कि बेसिक हो गया, एच आर ए हो गया, टी ए, डी ए, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इतनी ही हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने हिसाब से जब जॉब करेंगे कहीं पे तो वहाँ पे बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं एंडिंग सैलरी में। तो आप बढ़ा भी सकते हैं कॉलम। ठीक है, मैंने बस इतना ही लिया है आपको बताने के लिए, वो भी बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। तो ग्रॉस सैलरी में अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि जैसे हमारी बेसिक सैलरी तो इतनी बताएगी कि 25,000 है, लेकिन अब ये जो हमें बोनस के तौर पे मिल रहे हैं, हमें एंडिंग जो हमें और हो रही है, उनको जोड़ के हमारी सैलरी कितनी हुई। तो इक्वल टू सम का फार्मूला लगाएंगे जोड़ने के लिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से यहाँ तक की रेंज दे देंगे हम निशांत की सिर्फ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब हुआ क्या कि हमें सैलरी हमारी बताई गई थी बेसिक सैलरी इतनी,
लेकिन जब हमने ग्रॉस किया, इनको जोड़ा, तो ग्रॉस सैलरी निकाला तो हमारी हो गई 26,750। इसको यहाँ पे खींच दिया, तो ये सबका निकल के आ गया। अब पेड डे, अब यहाँ पे देखो, जो भी हम पैरोल बनाएंगे, जो भी हम सैलरी देंगे अपने एम्प्लॉइयों को, जितने भी हमारी कंपनी में हैं, उनको हम उनके जितने दिन वो काम करेंगे उसी के हिसाब से हम देंगे, कि वो 5 दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन काम कर रहे हैं, या 26 दिन या 30 दिन या 29 दिन, जितने दिन काम करेगा उतने दिन की हम उसको सैलरी देंगे। तो यहाँ पे अपने हिसाब से डे आप डाल सकते हो कुछ भी, इसको चलो हम बाद में डाल देंगे। अब यहाँ पे आता है हमारा एंड ग्रॉस। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको निकालने के लिए हम लगाएंगे, ये क्या होता है कि जितने दिन ये काम करेगा उसी के हिसाब से इसकी सैलरी बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वल टू राउंड वाला फार्मूला लगा लेंगे, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन। इसके बाद में हो जाएगा हमारा ये ग्रॉस सैलरी से निकलेगा, ग्रॉस सैलरी। इसके बाद में यहाँ पे बटे या बटे का निशान लगाना है आपको। अब मंथ, जैसे कि क्या करना, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 30, मंथ डेज है ये 30। अब ज़रूरी नहीं कि आप भी 30 डालो, किसी किसी मंथ में 29 दिन होते हैं, किसी में 31 होते हैं, तो किसी में 30। आप जिस मंथ में निकाल रहे हो उसमें जितने दिन हैं वो दिन आप डालोगे। तो मैंने यहाँ पे 30 डाल दिया। 30 डालने के बाद में अब आपको क्या करना है, गुणा कर देना है पेड डेज वाला, ये वाला हमें देनी है वैल्यू, ये वाली रेंज, जो भी दिन रहेगा उसी के हिसाब से निकलेगा। फिर कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये हमने लगा दिया। देखिए, अब यहाँ पे जैसे हमने डाला कि भाई ये जो बंदा है 30 दिन काम कर रहा है, तो 30 दिन है काम कर रहा है, तो यहाँ पे पूरा उसके 30 दिन की वही सैलरी आ गई। अगर मान लीजिए हमने डाल दिया कि ये 10 दिन काम कर रहा है, तो ये 10 दिन की आ गई इसकी निकल के। 15 दिन काम कर रहा है, सॉरी, तो ये 15 दिन की आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बना दिया एंड ग्रॉस कि ये जितने दिन काम करेगा उतने ही दिन की इसको सैलरी मिलेगी। ठीक, ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि मतलब कई कई कंपनियां होती हैं कि जैसे हम जितने दिन काम करेंगे तो उतने ही दिन की सैलरी मिलेगी, प्राइवेट में तो होता ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम पकड़ के खींच देंगे, तो ये सबका हो गया। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे डालते जाएंगे ये अपने आप कैलकुलेट करता जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया कि ये 26 दिन काम किया तो इसकी सैलरी आ गई, तो ऐसे इसमें नीचे भी हम डालते जाएंगे और ये निकालता जाएगा। अब आती है एंड बेसिक की बात, तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे इक्वल टू राउंड, सॉरी, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब इसको हम निकालेंगे बेसिक से, अपनी इस सैलरी से, बेसिक सैलरी से। बेसिक सैलरी होगी हमारी बटे, अब इसको भी मंथ डेज से यहाँ पे ले लेंगे हम, ये हमारा जितने दिन काम करेगा उतने दिन के हिसाब किताब होगा इसमें भी। फिर इसमें और इसमें हो जाएगा बटे 30 ले लेंगे हम, पहले हम मंथ डेज लेंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे अपने पेड डे से, पेड डे से जितने दिन वो आएगा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देखिए एक बारी मैं फिर से इसको हटा के बता देता हूँ आपको, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के बाद में बटे, अब 30 दिन का महीना है तो हम 30 दिन लेंगे, 29 का होगा तो 29, ठीक है, जितने दिन का महीना होगा उतना लेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद में हो जाएगा हमारा ये ले लिया। इसके बाद में फिर ब्रैकेट को गुणा करना है, गुणा करने के बाद में पेड डेज लेना है यहाँ पे, कॉमा 0 लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर दबा देना है। तो ये एंड बेसिक सैलरी आ गई हमारी। ओके, इसको भी अब हमें पकड़ के खींच देना है, तो ये हमारा निकला एंड बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे पीएफ वगैरह निकालना है, तो पीएफ निकालने के लिए, पीएफ के लिए भी जैसे 12%, 13% ऐसे उसमें भी बताया जाएगा कि कितना परसेंट पीएफ मिल रहा है आपको। ठीक है, अब पीएफ निकालने के लिए चलो हम क्या करते हैं, इक्वल टू, इसमें भी राउंड का फार्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू
राउंड फार्मूला आपको डेसिमल में नहीं दिखाएगा, सबसे बढ़िया चीज़ है। इक्वल टू राउंड, फिर ये एन बेसिक, एन बेसिक हमारा हो गया गुड़े। अब जितना परसेंट पीएफ कहा जा रहा है आपका 12%, 13%, 11%, ठीक है, वो हम डाल देंगे यहाँ पे। ये 10% डाला, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमारा पीएफ निकल के आ गया, इसको पकड़ के हम खींच देंगे। अब एम्प्लॉई इंश्योरेंस, कंपनियां इंश्योरेंस भी करवाती है एम्प्लॉइयों का, उसको भी ऐसे ही हम बिल्कुल सेम एज निकाल लेंगे। इक्वल टू के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे राउंड, ब्रैकेट ओपन, बेसिक सैलरी गुड़े। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने इंश्योरेंस 11% ले लिया, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। चलिए, अब ये जो हमारा डिडक्शन हो रहा है ये हमें तब मिलता है, ये जो डिडक्शन सैलरी के अंतर्गत आते हैं ये हमारा हर महीने कटेगा हमारी सैलरी से, और ये हमें तब मिलेगा जब हम अपनी कंपनी को रिजाइन देते हैं, छोड़ के जाते हैं, पूरी जब हम अपनी जॉब कर लेते हैं, तब हमें ये सब कुछ जोड़ के जितना भी होगा, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, पूरा जितना कटा रहेगा वो सब कुछ बोनस के तौर पे हमें वापस मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि कट रहा है और मिलेगा ही नहीं, मिलेगा हमें, लेकिन एकदम लास्ट में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं टीडीएस में। अब टीडीएस निकालने के लिए क्या करना है आपको, चलिए टीडीएस को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ईएसआई कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको, ईएसआई। अब ईएसआई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू राउंड, इसमें राउंड नहीं राउंड अप का फार्मूला लगाएंगे, राउंड अप, इक्वल टू लगाना भूल गया, इक्वल टू राउंड अप, ब्रैकेट ओपन। इसके बाद में हमारी एंड ग्रॉस जो है, ये एंड ग्रॉस को लिया गुड़े। और हमारा ईएसआई रेट आपको पता कर लेना है कि कितना इस समय चल रहा है। आप गूगल पे जाओगे, वहाँ पे लिखोगे ईएसआई रेट, तो अपने आप ही वो दिखा देगा कि इस समय ईएसआई रेट कितना है। जैसे कि पहले था 1.75, इस समय शायद 0.75 है, आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 1.75 डाल देता हूँ, ठीक है, 1.75 हो गया। इसके बाद में यहाँ पे बट्टे हमने 100 लिख दिया, कॉमा 0 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। आपका ईएसआई कैलकुलेट होके आ जाता है। टीडीएस आप जब इनकम टैक्स वाला हिसाब किताब कर लेते हो तब वहाँ पे टीडीएस हम निकालते हैं। तो अब बारी आती है हमारी टोटल डिडक्शन निकालने के लिए कि कितना हमारा टोटल कट रहा है हमारी सैलरी से, जो भी हमारी एंडिंग सैलरी हुई है उसमें से कितना माइनस होगा। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू श्रम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ये जो भी डिडक्शन के अंतर्गत आता है, इससे ये इतना, इसको रेंज देंगे हम और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया 5,719 रुपये हमारी ये एंडिंग सैलरी से, इससे कटेगा। अब नेट सैलरी निकालना है हमें, नेट सैलरी, तो नेट सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू के बाद में हम यहाँ पे अपनी एंडिंग सैलरी लेंगे, एंडिंग सैलरी में से माइनस कर देंगे जितना हमारा कट रहा था ये टोटल डिडक्शन को, और एंटर को प्रेस कर देंगे। तो ये हमारी आगे 21,031 रुपये जो हमें अब पे करनी है अपने एम्प्लॉइयों को। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमारा निकला है ये सही निकला है कि नहीं। तो उसके लिए हम अपनी एंडिंग सैलरी को जोड़ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इक्वल टू किया सम, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दे दिया हमने और ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर। तो अभी दो लोगों का जुड़ के आ गया कि इतना हमने हमारी एंडिंग सैलरी टोटल हो रही है जो देनी है। अब यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, ये रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखेंगे आप, ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट बिल्कुल दोनों इक्वल है। इसका मतलब कि हमने जो भी फार्मूला लगाया, जो भी निकाला है वो बिल्कुल सही निकला है। तो इस तरीके से हम पैरोल बनाते हैं एक्सेल में, ठीक है।
तो आप इस वीडियो को देख लीजिए बढ़िया से। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, बताइए हमें कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको और भी अच्छे तरीके से समझा सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।